कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग से जहां 5 स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। अनमेन से एक का नाम जिनसू है। जिनसू के पापा स्कूल में बायोलॉजी टीचर हैं। रात का समय है और तेज बारिश हो रही होती है। एक दिन जिनसू सुइसाइड करने की कोशिश करता है और अपने नोट में एक लड़के का नाम लिख देता है। जब उसकी कोशिश फेल हो जाती है तो वो लड़का और उसके दोस्तों को मालूम पड़ता है और वो लड़के बदले में जिनसू को बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। आखिरकार जिनसू को छत से नीचे फेंक दिया जाता है और वो घायल हो जाता है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जिनसू के पापा ली चैन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जिनसू का व्यवहार कुछ अजीब हो जाता है और ली चैन भी कुछ बदलाव महसूस करता है। जब जिनसू बिल्कुल बेकाबू हो जाता है तो ली चैन उसे एक किताब से मारता है। फिर ली चैन जिनसू को एक सूटकेस में बंद करके ले जाता है। जब ली चैन जिनसू को सूटकेस ले जा रहा होता है तो जिनसू का हाथ सूटकेस से बाहर आ जाता है। जिनसू फिर सूटकेस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ली चैन डर जाता है। अगला सीन स्कूल का होता है जहां पर दिखाया जाता है कैसे सब लोग अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद एक लड़की जो अपनी क्लास में सो रही थी उठती हुई दिखती है। जब वो क्लास से बाहर जा रही होती है उससे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बायोलॉजी लैब से आ रही थी। वो तुरंत बायो लैब में जाती है। वहां पर एक चूहा होता है जो शोर कर रहा होता है। वो लड़की उसके साथ खेलने लग जाती है। तभी वो चूहा उस लड़की को काट लेता है और लड़की का खून निकल जाता है। तभी वहां पर बायो टीचर जो ली चैन है आता है। वो लड़की ली चैन से माफी मांग कर जा रही होती है। तभी ली चैन उसका खून देखकर उससे लैब में खींच लेता है और उसके सर में कुछ मार देता है, जिसे वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद दो दोस्तों को दिखाया जाता है। दोनों ही दोस्त मेन कैरेक्टर है। एक का नाम जोंग सू है और दूसरे का नाम चोंग सैन। चोंग सू चोंग सान से उसके रेस्टोरेंट खुलने की पार्टी मांगता है, लेकिन चोंग सान कहता है कि अभी रेस्टोरेंट नहीं खुला। फिर वहां पर चोंग सान की दोस्त ओंजो आती है। फिर वह चारों रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वह सब चिकन खा रहे होते हैं। ओंजो को चिकन में नमक ज्यादा लग रहा था तो चोंग सैन की मॉम चेक करने के लिए अंदर गई। तभी वह सब ली चैन की बात करने लगे। ओंजो कहती है कि बेटे के गायब होने के बाद से वे स्कूल नहीं आते। जब वे स्कूल आए तो उनसे सद्देमास की स्मेल आ रही थी और वे एक बार क्लास छोड़कर चले गए। फिर वह सब म्यूजिक क्लास के लिए जा रहे थे। तभी ओंजो बाल खोलकर चोंग सान से पूछती है कि कैसे बाल अच्छे लग रहे हैं। चोंग सान उससे देखता ही रह जाता है। रात को स्कूल का वॉचमैन राउंड लगा रहा होता है। उससे सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन बायो लैब के अंदर वो लड़की बंद होती है। फिर ओंजो और उसके पापा आपस में बात कर रहे होते हैं और वे ओंजो को अच्छे मार्क्स के लिए बोलते हैं। ओंजो उनसे प्रॉमिस करती है अच्छे मार्क्स का। तभी चोंग सान बेल बजाता है। ओंजो और चोंग सान रॉक पेपर सिजर्स खेलते हैं। जो जीतता है वो बिल्डिंग से नीचे लिफ्ट में जाता है, पर ओंजो चीटिंग करके खुद लिफ्ट से आती है। फिर चोंग सान अपना बैग उससे दे देता है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है, वो भी मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम नायोन है। जोंग सू वहां से भगता हुआ जाता है और नायोन की पीठ पर मारता हुआ भगता है। सब स्कूल जा रहे होते हैं। फिर एक और लड़के को दिखाया जाता है, वो भी मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम सू योक है। वो देखता है कि बुली गैंग एक लड़का और एक लड़की को कहीं ले जा रहे होते हैं।